डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीजनल वेरिएशन, काल श्रेणी, आतर्व विचरण या मौसमी विचरणों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और किसी एक आध मेथड को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो कंटेंट को। अब तक हम लोगों ने टाइम सीरीज चैप्टर में सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट ट्रेंड को कवर कर लिया है और ये पोर्शन आपको याद हो ही गया होगा कि टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट होते हैं: ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस और इरेगुलर फ्लक्चुएशंस। हम लोग आज के इस वीडियो से सीजनल वेरिएशन को पता लगाने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे और साइक्लिकल और इरेगुलर भी इसी के साथ साथ कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आतर्व या मौसमी विचरण कैसे ज्ञात किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड हैं। तो हमारे पास सबसे पहला मेथड जो है वो है आतर्व विचरण सूचकांक रीति, जिसे अंग्रेजी में हम लोग सीजनल वेरिएशन इंडेक्स मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड हम लोग सीखेंगे चल माध्य द्वारा आतर्व विचरण रीति, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे सीजनल वेरिएशन थ्रू मूविंग एवरेज मेथड। तीसरी विधि हम लोग सीखेंगे चल माध्य अनुपात रीति, मूविंग एवरेज रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। चौथी विधि हम लोग सीखेंगे प्रवृत्ति अनुपात रीति, रेशियो टू ट्रेंड मेथड। 5वें नंबर पर हम लोग सीखेंगे श्रृंखला अनुपात या मूल्यानुपात रीति, लिंक रिलेटिव मेथड। तो इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। पहली विधि का आतर्व विचरण सूचकांक रीति आतर्व विचरण सूचकांक रीति में सिंपल प्रश्न होता है, इसलिए एग्जाम में आने से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एज्यूमिंग trend absence, calculate seasonal variation indices for following quarterly data। आपको क्वार्टरली डेटा दिया गया है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का। और इस तरफ आपको ईयर्स दे रखे हैं
2016, 2017, 2018, 2019 और वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं 3.7, 4.0, 3.3 एंड इसी प्रकार से 4.1, 3.9, 4.1, 4.4 और 3.3, 3.6, 3.3 एंड 4.0। नेक्स्ट वैल्यू आपको दी है 3.5, 3.6, 3.1 एंड 4.0। अब इसकी हेल्प से आप कैसे सीजनल वेरिएशन इंडेक्स पता लगाएंगे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझिए। सबसे पहले आपको जो क्वार्टर्स दे रखे हैं, 4 क्वार्टर्स दे रखे हैं, और फोर क्वार्टर्स को आपको कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में नोट डाउन कर देना है। इसके बाद जो ईयर दे रखे हैं उसे आप कॉलम्स में डाल दें इस तरह से। मीन्स जो आपको क्वार्टर्स दे रखे हैं उसको आप रो में डाल दीजिए और जो ईयर दे रखे हैं उनको आप कॉलम में डाल दीजिए। इसके बाद हमें उसका टोटल चाहिएगा और 2 कॉलम और पास में चाहिएंगे, एक एवरेज का होगा और एक सीजनल वेरिएशन फाइंड आउट करने का होगा। तो कैसे सीजनल वेरिएशन फाइंड आउट होगा, उसके लिए पहले आप अपने डेटा को 2016-17 जैसे दे रखा था वैसे आप नोट डाउन करेंगे। तो 2016 का फर्स्ट क्वार्टर का अगर हम डेटा देखें तो 3.7, 4.1, 3.3 एंड 3.5 है। 2017 का हमारा डेटा है 3.7, 3.9, 3.6 एंड 3.6। 2018 का डेटा है 4.0, 4.1, 3.3, 3.1 और 2019 लास्ट ईयर का डेटा है 3.3, 4.4, 4.0 एंड 4.0। प्रश्न को आप इस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। अब आप क्वार्टरली रो वाइज आप टोटल लगाइए। फर्स्ट क्वार्टर की आप टोटल लगाएंगे। कैलकुलेटर ले लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट रो 3.7 प्लस 3.7 प्लस 4.0 प्लस 3.3, 14.7। इसी तरह से नेक्स्ट का टोटल 4.1, 3.9 प्लस 4.1 प्लस 4.4, 16.5, 3.3, 3.6, 3.3 and 4, 14.2 and last की total 3.5 plus 3.6 plus 3.1 and 4, 14.2। अब आप इसका एवरेज निकाल लेंगे। आपने 4 ईयर थे, 4 डेटा की टोटल लगाई थी, तो 14.7 डिवाइडेड बाय 4 एवरेज निकल जाएगा 3.675। 16.5 डिवाइडेड बाय 4, 4.125। 14.2 डिवाइडेड बाय 4, 3.55। अब आपको टोटल कॉलम और एवरेज कॉलम का कॉलम वाइज टोटल लगाना है। 14.7, 16.5, 14.2 and 14.2, 59.6 एंड एवरेज का भी आपको टोटल लगाना है 3.675, 4.125, 3.55, 3.55 इक्वल्स टू 14.9।
अब आप ये जो टोटल हमने लगाई है इसका भी एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, और 4 क्वार्टरली टोटल लगाई थी तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 14.9 डिवाइड बाई 4 3.725, और इधर भी टोटल लगा लेते हैं 59.6 डिवाइडेड बाय 4 14.9। अब सीजनल वेरिएशन एस की कैलकुलेशन करनी है चारों क्वार्टर के लिए, तो हमारा जो बेस बनेगा वो एवरेज का एवरेज बन जाएगा 3.725। तो अब आप क्या करेंगे, एस फर्स्ट क्वार्टर का पता लगाने के लिए जो फर्स्ट क्वार्टर का एवरेज है 3.675 डिवाइडेड बाय जो एवरेज का एवरेज हमारे पास है 3.725 इंटू 100 कर देंगे तो आंसर मालूम हो जाएगा। सिमिलरली हमें हर एक क्वार्टर का ये कैलकुलेशन करना है। चारों क्वार्टर के लिए हम लोग वैल्यूज रखेंगे। सेकंड क्वार्टर की हमारी वैल्यू थी एवरेज 4.125, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू है 3.55। तो चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कैलकुलेटर पर चलते हैं, 3.675 डिवाइडेड बाय 3.725 इंटू 100 98.66। हम इसे और अप्रोक्स कर सकते हैं, 7 कर दें। 4.125 डिवाइडेड बाय 3.725 इंटू 100 110.7 and 3.55 divided by 3.725 into 100 95.3। इसका भी आंसर यही आने वाला है। इसे हम यहाँ नोट डाउन कर दें, 98.7 110.7 95.3 and 95.3। चेक करने के पर्पज से आप इस लास्ट कॉलम की टोटल लगा सकते हैं। सीजनल वेरिएशन जो हमने फाइंड आउट किया है, 4 क्वार्टर हैं तो हमारी टोटल 400 होनी चाहिए। .3 देखिए, चारों की टोटल हमारी 400 आती है। इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हुआ है। हमने जो सीजनल वेरिएशन फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट हैं। तो ये लास्ट कॉलम हमारे आंसर को शो करेगा, सीजनल मौसमी आतर्व विचरण को शो करेगा। तो इस प्रकार से आप अपना सीजनल इंडेक्स पहले मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। और अब आने वाले वीडियोस में, क्योंकि हमारे इसमें 5 मेथड हैं, आतर्व विचरण सूचकांक रीति जो इस वीडियो में मैंने कवर किया। नेक्स्ट है चल माध्य द्वारा आतर्व विचरण रीति और चल माध्य अनुपात रीति, प्रवृत्ति अनुपात रीति, श्रृंखला मूल्य अनुपात रीति। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट को बेनिफिट मिले इसकी कोशिश कीजिए। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करके जाएं, मास्क का उपयोग करें। स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। रेगुलर अपने हाथों को साबुन से या सैनिटाइज़र से धोते रहें। थैंक यू वेरी मच।